हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंटरनेट, आज हम वो चालू करेंगे। बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गया था क्योंकि मेरी गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग थी, इस वजह से। तो अब हम कंटिन्यू डालेंगे वीडियोस, कंटिन्यू डेली वीडियोस आएंगे और भी बहुत सारी सीरीज़ आएंगी जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। इंटरनेट इंट्रोडक्शन। द इंटरनेट इज़ अ मैसिव बॉडी ऑफ नेटवर्क। ये क्या है? मैसिव बॉडी है नेटवर्क की। अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर ग्लोबली। और ये क्या करता है? बहुत सारे कंप्यूटर को ग्लोबली कनेक्ट करता है। फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, ये दोनों आपस में जैसे एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जब तक ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ग्लोबल सिस्टम ऑफ interconnected computer network connecting millions of computers through which exchange of information such as data, न्यूज़, ओपिनियंस एक्सेट्रा इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम? नेटवर्क, हमारे जो भी डेटा होता है हम सब शेयर कर सकते हैं आपस में। इट यूज़ TCP/IP प्रोटोकॉल। ये क्या यूज़ करता है? TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो कौन सा होता है? TCP/IP प्रोटोकॉल। इसके फुल फॉर्म में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम इसे कहते हैं। टू सर्व बिलियंस ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड। ये क्या करता है? बिलियंस ऑफ यूज़र देता है वर्ल्ड वाइड, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। सो TCP/IP इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। तो इसलिए हम TCP/IP को क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं इंटरनेट की। अगर TCP/IP नहीं होगा तो हमारा इंटरनेट परफॉर्म नहीं कर पाएगा वेल। ठीक है, क्योंकि यही हमें ब्रॉडबैंड देता है बिलियंस ऑफ यूज़र्स को, बिलियंस ऑफ यूज़र्स, ताकि कम्युनिकेट कर सके केयर फ्री। इस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एकेडमिक बिजनेस गवर्नमेंट नेटवर्क। इसमें क्या होता है? नेटवर्क में पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी नेटवर्क्स हो सकते हैं। द इंटरनेट इज़ ऑफन कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हाईवे। इसको इंटरनेट को क्या कह सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन का हाईवे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन आती जाती रहती है और बहुत ही स्मूथ वे में। डेट इम्प्लाई दैट देयर इज़ अ स्ट्रेट क्लियर पाथ ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल क्लियर पाथ होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। इट कनेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या करता है? थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपस में। ईच कंप्यूटर इन इंटरनेट इज़ कॉल्ड द होस्ट। ईच कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। इस इंडिपेंडेंट, और एक हर कंप्यूटर क्या है? इंडिपेंडेंट है आपस में। ठीक है। तो टेलीफोन वायर्स, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर एंड सेटेलाइट लिंक्स, इंटरनेट यूजर्स कैन शेयर वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये करते हैं वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपस में। द इंटरनेट इज़ अ यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ओशन। क्या है ये? ह्यूज ओशन है इन्फॉर्मेशन का, बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र है ओशन का। इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जुड़ी हुई होती है। ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विस सच एज इंटरलिंक, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर, शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, बुक, मूवी, स्पोर्ट्स एंड ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब कैरी करता है। वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा डॉक्यूमेंट, जो कि हाइपर टेक्स्ट होता है। इसमें हम सारी चीज़ें हमारी, जैसे हमको कुछ भी गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, हमने गूगल पे कुछ भी सर्च किया इंटरनेट, तो इंटरनेट पे के बारे में जब भी हम सर्च करेंगे तो www इसकी मदद से क्या होगा? हमारा पेज खुल के आएगा। हाइपर टेक्स्ट जो पेजेस होते हैं हमारे, वो खुल के आते हैं। वो भी किस में स्टोर होते हैं? हमारे कहीं ना कहीं इंटरनेट में ही स्टोर होते हैं, इंटरनेट के पास ही होते हैं। तो इंटरनेट क्या है? ह्यूज कलेक्शन है किसका? ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफ़र, शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इनका क्या है? एक ह्यूज नेटवर्क है। इट अलाउज यूज़र टू कनेक्ट सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, व्यू वेब पेजेस एंड सेंड मेल्स। ठीक है, ये क्या करता है कि इन वेब पेजेस को देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कुछ भी मुझे सर्च करना है, तो मैंने सर्च इंजन में क्या लिखा? हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए क्या आ जाएगा? बहुत सारे वेब पेजेस आ जाएगा। वेब पेजेस पे कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकते हैं? हमारे वेब पेजेस देख सकते हैं और कुछ भी सर्व कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सर्वर्स पे क्या होता है? लोडेड होते हैं सारे वेब पेजेस, और उन सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं वाया इंटरनेट, और कोई भी वेब पेजेस को या कुछ भी एक्सेस कर सकता है। ड्यूरिंग 1991 और 1993 कमर्शियल यूज़ ऑफ इंटरनेट टुक इट्स स्पीड। जब 1991 और 1993 आया तो इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट ने स्पीड ले ली, मतलब इंटरनेट बहुत ज़्यादा देखा जाने, सर्च होने लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 1995 BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड द
ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले किसने करी थी? 15 अगस्त 1995 में किसने करी थी? BSNL ने और ISP ने। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि अब भी हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, विच क्रिएटेड इट्स ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट। सबसे पहली जो वेबसाइट बनी थी इंटरनेट पे, वो कौन ने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। फर्स्ट टेलीकॉम डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट वॉज मेड अवेलेबल बाय सिक्किम स्टेट। और फर्स्ट टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन पे इंटरनेट की सेवाएं किसने दी थी? सिक्किम स्टेट ने। इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैज़ बीन कमीशन इन डायरेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इदुक्की, केरला। ठीक है, इदुक्की केरला में क्या आया था? सबसे पहला हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क आया था। अब इक्विपमेंट को क्या क्या चाहिए होता है हमें इंटरनेट चलाने के लिए? सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर चाहिएगा, फिर मॉडेम चाहिएगा, वेब ब्राउज़र चाहिएगा जिसपर हम सर्च कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन चाहिएगी और ISP चाहिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें प्रोवाइड करेगा इंटरनेट। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर, एक एक करके हम सारे इक्विपमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर। एनी गुड IBM कंपैटिबल मैकिंटोश और यूनिक्स कंप्यूटर, मैकिंटोश मतलब मैकबुक। ठीक है, मैक IBM का कंप्यूटर, यूनिक्स का कंप्यूटर होना चाहिए। इट हैज़ अ गुड स्टोरेज स्पेस, जिसमें स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छी हो, कम से कम 4 GB की। और मोर हार्ड डिस्क पे अच्छे 32 MB रैम हो और 300 मेगा हर्ट्ज प्रोसेसर हो। मतलब कि ये बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए एक इंटरनेट को चलाने के लिए। देन फिर आया मॉडम। मॉडम इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर। ये क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? मॉडम। इट कनेक्ट विद द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन लाइन। और मॉडम इज, ये किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन लाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायर्ड, इट इज़ लिंक बिटवीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ब्राउज़र। ये किसके बीच में लिंक होता है? इंटरनेट ISP जो हमें नेट भेजता है, और ब्राउज़र जिसके जो हमें काम आता है कोई भी ब्राउज़ करने के। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है? मॉडम एक लिंक क्रिएट करता है। आर कंप्यूटर सेंस डेटा इन अ बाइनरी कोड। हमारा जो डेटा है वो किस में आता है? बाइनरी कोड में आता है, 0 और 1 की फॉर्म में आता है टू आर मॉडम के पास, विच कन्वर्ट द बाइनरी कोडेड डेटा इनटू द एनालॉजिक सिग्नल। और ये क्या करता है? एनालॉजिक सिग्नल में उस डेटा को कन्वर्ट करता है। दिस डेटा ट्रेवल्स अलॉन्ग द टेलीफोन नेटवर्क। ये क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क के अलॉन्ग ट्रैवल करता है। व्हेन द डेटा रीचेज द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, द मॉडम कनेक्ट टू दैट कंप्यूटर, कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू द बाइनरी कोडेड डेटा विच कैन बी रीड बाय डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, जो कौन यूज़ करता है? डेस्टिनेशन कंप्यूटर पढ़ता है। दस द मॉडर्न ट्रांसमिट द डेटा इन अ पल्स फॉर्म। मॉडर्न मतलब ट्रांसमिट करता है डेटा पल्स फॉर्म में ओवर द नेटवर्क थ्रू अ टेलीफोन लाइन बाय maintain compatibility in between computer system and telephone line. Needs modem which convert digital signal to analog to digital. The speed of the modem measure in bps. ठीक है, बिट पर सेकेंड। ये क्या होगा? हमारा मॉडम के बारे में। मॉडम क्या करता है? हमारा जो भी डेटा होता है वो लेता है बाइनरी के फॉर्म में और उसे कन्वर्ट करता है यूजिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर के थ्रू कन्वर्ट करता है हमारे एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? इस एनालॉग सिग्नल को लेते हैं और फिर क्या कन्वर्ट करता है? मॉड्यूलेटर के थ्रू ही वापस से बाइनरी में, कि ताकि हम कंप्यूटर को वापस से डेटा भेज सकें। तो ये काम क्या होता है? मॉडम का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडम्स होते हैं। एक्सटर्नल मॉडम होता है और एक इंटरनल मॉडम होता है। एक्सटर्नल मॉडम है टू बी कनेक्टेड टू आवर कंप्यूटर एंड टेलीफोन लाइन विद केबल्स एंड इलेक्ट्रिक सॉकेट। ठीक है, ये किसके थ्रू कनेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक सॉकेट या केबल के थ्रू कनेक्ट होता है हमारे PC में, कंप्यूटर में। वाइल द इंटरनेट मॉडम इज़ ऑलरेडी बिल्ट इनसाइड आवर कंप्यूटर। लेकिन जो इंटरनल मॉडम है वो अपने कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ आता है। द बिलिंग ऑफ आवर टेलीफोन स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट वी गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो हमारी बिलिंग होती है टेलीफोन्स की, वो कैसे स्टार्ट होती है? हमारे जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। सो मॉडम विद अ गुड स्पीड एंश्योर लो टेलीफोन बिल। तो जो भी इंटरनेट अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी स्पीड का होता है, तो वो क्या करता है? टेलीफोन बिल कम से कम देता है। अब देखते हैं हम तीसरा, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वाइड। ये किस लिए यूज़ होता है? नेविगेट करने के लिए, www। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू इंटरनेट। ये करता है? कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन द इंटरनेट, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले काम इंटरनेट पे, वी मेक श्योर दैट वी हैव अ वेब ब्राउज़र। हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो PC है जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को, वहाँ पे वेब ब्राउज़र है या नहीं। अदरवाइज़ वी विल नॉट एबल टू सर्व द नेट। इसके बिना वेब ब्राउज़र के बिना हम अपने जो भी कुछ भी सर्व करना है, हमें कुछ भी देखना है नेट पे, वो हम नहीं देख पाएंगे। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द ब्राउज़र टुडे आर। अब ब्राउज़र के टाइप कौन कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आज की तारीख में। नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, क्रोम। ठीक है, ये सब क्या हो गए? वेब ब्राउज़र हो गए। मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है वेब ब्राउज़र और इंटरनेट के बीच में।
तो मेरी वीडियो डली पड़ी है, आप देख सकते हैं चैनल पे जा कर के विज़िट कर सकते हैं। वी कैन गेट अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम एनी लोकेशन थ्रू विजिट साइट्स ऑफ दैट लोकेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ईच लोकेशन हैज़ अ यूनिक एड्रेस, हर लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वी कैन टाइप वेब ब्राउज़र टू गेट रिसोर्सेज। ठीक है, हम ये टाइप करके URL टाइप करके भी हम अपने रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। अब देखते हैं ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP is an organization that provide internet access to user. If we have a computer with a web browser, a modem and a telephone line connected to our computer, we also need a internet connection. ठीक है, अगर हमारे पास मॉडम भी, हमारे पास वेब ब्राउज़र भी है, हमारे पास कंप्यूटर भी, टेलीफोन लाइन भी, सब कुछ कनेक्टेड आपस में, तो हमें क्या चाहिए होता है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तब भी वी गेट एन इंटरनेट कनेक्शन हुआ वेरियस ISPs, हमें इंटरनेट कनेक्शन बहुत सारी ISP के थ्रू मिल सकता है। अर्लियर इन इंडिया इंटरनेट कनेक्शन वॉज ओनली अवेलेबल थ्रू BSNL। ठीक है, पहले हमें कैसे मिलता था, BSNL के थ्रू मिल जाता था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। नाउ वी कैन चूज़ फ्रॉम पॉपुलर इंटरनेट सर्विस, लेकिन अब हमें कैसे मिल सकते हैं, BSNL, सत्यम, ऑनलाइन, मंत्रा, MTNL, ये सारी कंपनीज आ चुकी हैं अब। ठीक है, पहले सिर्फ BSNL थी। These companies have DNS servers in different cities of India. DNS servers in a computer to transfer domain नेम टू IP। अब क्या होने लगे, डोमेन नेम होने लगा है, क्योंकि डोमेन नेम किसको कन्वर्ट करते हैं, IP में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब IP एड्रेस, पहले क्या होता था, IP एड्रेस चलते थे, लेकिन IP एड्रेस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो उनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है। अब DNS चल गया, डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर IP का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे गूगल है तो गूगल का हमने नाम दे दिया, तो गूगल के ज़रिए ज़्यादा आसान होगा सर्च करना, बजाय कि उसका कोई भी रिसोर्स या उसका URL याद करके। ठीक है, या उसका कोई भी IP याद करके। अब देखिए, एट प्रेजेंट BSNL प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्शन। ठीक है, आज की तारीख में BSNL बहुत सारे कनेक्शन दे रहा है टू एक्सेस इंटरनेट, तो इंटरनेट को चलाने के लिए यूज़र को। कौन कौन से होते हैं, तो PSTN होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और एक ISDN होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। लीज लाइन एक्सेस, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, जिसे DISP कहते हैं, काउंट फ्री इंटरनेट डायलअप एक्सेस बेस ऑन CLI। ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारा BSNL प्रोवाइड कर रहा है हमें इंटरनेट कनेक्शन, जिससे कि यूज़र इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है। तो ये था आज का हमारा कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 10 के 2 पेजेस। अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब वीडियो रेगुलर आएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।